काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो इनू साढ़े कोल गिवन पार्ट क्या है? गिवन पार्ट है P1 P2 P1 P2 एंड Pn। सो ये सानू प्रोजेक्शन दिती है हिल्बर्ट स्पेस दे उत्ते। सो पहले प्रोजेक्शन का मतलब समझ लो। प्रोजेक्शन का मतलब आइडेम्पोटेंट ते सैल्फ एडजॉइंट, सिंपल। यानी दो कंडीशन ये सैटिस्फाई कर रहे हैं, एक आइडेम्पोटेंट, दूजा सैल्फ एडजॉइंट। फिर अगली गल विद रेंज, P1 की रेंज है M1, P2 की रेंज है M2 और Pn की रेंज है Mn। ਇਹਦਾ मतलब अगला पार्ट M1 P1 की रेंज हो गई, M2 P2 की रेंज हो गई, Mn Pn की रेंज हो गई। और सानू पता जिहड़ी रेंज हुंदी क्लोज सब स्पेस हुंदी है हिल्बर्ट स्पेस दे उत्ते। सो इत्थों तक सानू गिवन पार्ट दिता दोनों केसेस लई, कन्वर्स लई भी ते फर्स्ट पार्ट लई भी। हुण साडी थ्योरम की है? कहंदा कि अगर साडे कोल ये प्रोजेक्शन है तो इन्हां दा जिहड़ा सम है P1 P2 P3 P4 Pn ये भी प्रोजेक्शन होणगे। ਇਹਦਾ मतलब जे कल्ला प्रोजेक्शन प्रूव करना तो दो चीज़ां प्रूव करनी, वन इज आइडेम्पोटेंट, सेकंड इज सेल्फ एडजॉइंट। इफ एंड ओनली इफ Pi are pairwise orthogonal। ਹੁਣ पेयरवाइज ऑर्थोगोनल की डेफिनेशन मैं तुहानू दस चुका है। पेयरवाइज ऑर्थोगोनल की डेफिनेशन दो हो गई है, एक तो Pi Pj is equal to 0 when I is not equal to j, और दूजा इन्हां दी रेंज भी परपेंडिकुलर होंदी Mi perpendicular to Mj if I is not equal to j। तो आ भी ट्रू आ और आ भी रिजल्ट ट्रू है। क्यों? क्योंकि असी पिछली थ्योरम च कीता सी इफ एंड ओनली। नाल दे नाल Pj into Pi equal to 0 वो भी ट्रू है। फिर जे असी इस थ्योरम नू प्रूव कर लैंदे आ तां जिहड़ी P प्रोजेक्शन असी लभी आ उस प्रोजेक्शन जिहड़ी आ वो M दे उत्ते होएगा। M क्या है इत्थे मैं लिखना भुल गया। सो M है इन्हां सारियां दा सम M1 प्लस M2 करते जाइए M, यानी ये सारियां दा सम हो गया। ठीक है जी। सो ये असी बाद विच अगला पार्ट च प्रूव करना। हुण पहला मैं कॉमन पार्ट जो मैनू गिवन दिता है ओदी गल करनी। कॉमन पार्ट दिता कि जिहड़ी साडे कोल Pi है, Pi's, so these are projections। ये दोनों लिए दिता है जिहड़ा असी फर्स्ट नेसेसरी ते सफिशिएंट कंडीशन है। अगर ये प्रोजेक्शन है तो ये दो कंडीशन को सैटिस्फाई करेगा, एक आइडेम्पोटेंट, दूजा सेल्फ एडजॉइंट। और इनू मैं कंबाइंड दे तौर दे उत्ते इदा लिख देना और दिस इज रिटन एज इक्वेशन नंबर 1 और इनू मैं इक्वेशन नंबर 1 दे नाल जेड़ा वो लिख लिया। एक आ पार्ट दिता। उस तो बाद मैनू दिता जेड़ा Mi है इट इज ए रेंज ऑफ Pi। ये याद Mi रेंज ऑफ Pi, जे रेंज आ तो Mi दा ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट ये की बन जाएगा नल स्पेस ऑफ Pi। और इन दोनों तो की असी प्रूव कर सकते हैं या क्या गिवन आ, जे तो X Mi नू बिलोंग करेगा तो एदा मतलब Pi दे नाल एदा इमेज इटसेल्फ हो जाएगा, याद रखना। और अगर X
एम आई दे ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੇਗਾ तो ਇਹਦਾ ਇਮੇਜ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸੋ 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਏਗਾ not ਪ੍ਰੂਫ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸੋ ਇਹ ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਲਿਆ ਆ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਵੀ ਕਰਨੀ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿਆ ਹੁਣ ਆ ਜੀ ਮੇਨ ਥਿਓਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ P ਜਿਹੜੀ ਹੈ प्रोजेक्शन होएगी तो अगर P प्रोजेक्शन है जदों PI ऑर्थोगोनल हो जाए ठीक है जी सो पहला आप PI नु ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ले लिया सो PI ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन हो गया तो P नु असी ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन करना सो फर्स्ट पार्ट च मैं ले लिया इट इज ए ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ MI ਤੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੋ ਗਿਆ MJ ਦੇ ਉੱਤੇ when I is not equal to J ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ तो मैं ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੈ ਲੈਣਾ since PI's are orthogonal ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲੈ since PI's are orthogonal then it implies PI PJ equal to 0 operator for every I not equal to J और इसे चीज ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ MI perpendicular to MJ is equal to 0 दोनों सो दोनों केस ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ PI ਸਾਡੇ ਕੋਲ orthogonal तो मैं प्रूव करना कैपिटल P यानी P जड़ी प्रोजेक्शन है इट इज ए प्रोजेक्शन और प्रोजेक्शन कितना प्रूव करते हैं या तो पहला तो एडम्पोटेंट हो गए दूजा है सेल्फ एडजॉइंट हो गए सो P मैं ले लिया लेट दिस P which is equal to P1 plus P2 कर दे जाओ Pn this है तो पहला सेल्फ एडजॉइंट की प्रॉपर्टी प्रूव करा P स्टार सो इस सारे दा मैं स्टार ले लिया P1 प्लस P2 करते जाइए Pn फिर सारे दा एडजॉइंट ले लिया सो दिस विल बिकम P1 स्टार प्लस साडे कोल P2 स्टार करते जाइए Pn स्टार तो तुहानू गिवन पार्ट पता है दिता है इक्वेशन नंबर 1 ए हो गया P1 दे ए हो गया P2 दे और करते जाइए ए हो गया Pn और दिस इज इक्वल टू P तो P स्टार P दे बराबर असी प्रूव कर यानी पहली प्रॉपर्टी असी प्रूव कर हुण आपां करनी स्केयर वाली मतलब आइडेम्पोटेंट वाली सो P स्केयर which is equal to P1 plus P2 और Pn इस सारे दा होल स्केयर करता जी जो होल स्केयर करोगे तो तुहाडे कोल दो तरह दी टर्म आउणगियां एक तां है PI स्केयर वर्गी I is running from 1 to n एक आएगी और दूजे आएगी साडे कोल PI PJ when I is not equal to J दूजी साइड को इतना दी ठीक है ना जिथे बराबर है वो इत्थे लिख ले जिथे बराबर नहीं है वो इस टाइप दे विच लिख ले नाउ इन दिस केस क्योंकि PI PJ ऑर्थोगोनल है और जदों I ते J आपस में बराबर नहीं है तो ਇਹਦੀ वैल्यूज 0 हो जाएगी अगर यदि वैल्यूज 0 होगी तो रिमेनिंग साडे कोल आ बच गया ये कौन है ये है P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर करते जाओ Pn स्क्वायर फिर प्रॉपर्टी नंबर 1 लाती ओदे मुताबिक दिस वैल्यू इज P1
प्लस P2 करते जाओ Pn और दिस वैल्यू इज इक्वल टू P दे बराबर। सो व्हाट इट मीन्स P स्क्वायर इज इक्वल टू P दे बराबर और P ਨੂੰ ਆਪਾਂ P स्टार ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। तो ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਫ ਪਾਰਟ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ कि P ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। तो P ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, इट इज ए सिंपल प्रोजेक्शन। ऑन M नहीं हजे कवांगे क्योंकि वो कदों कवांगे जदों असी ए प्रूव कर सकीए प्रोजेक्शन ऑन H। जदों असी ए प्रूव कर सकीए कि M जिहड़ी आ वो P दी रेंज हो गई उदों वो साडे कोल आ गया। ये सी साडा फर्स्ट पार्ट दे विच असी की प्रूव कीता कि अगर PI ते PJ ऑर्थोगोनल है तो साडे कोल P दी प्रोजेक्शन हो गई। हुण दूसरा पार्ट ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ P ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੈਪੀਟਲ P ਔਰ ਅਸੀਂ PIs ਨੂੰ ਆਰਥੋਗੋਨਲ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਗਿਵਨ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨਸ। ਸੋ ਲੈਟ P ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਪਾਰਟ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦਾ मतलब P स्क्वायर P ਤੇ P स्टार ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਔਰ P ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਸਮ ਦੇ P1 P2 P3 P4 ਐਂਡ Pn। ਹੁਣ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ PIs are orthogonal। PIs are orthogonal, है ना, orthogonal। सो ये किद्दां प्रूव कर सकते हैं? ਜਾਂ ਤਾਂ रेंज परपेंडिकुलर हो जाए ਜਾਂ PI PJ आपस ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ PI PJ is equal to 0 for I is not equal to J। अगर साढ़े कोल I J के बराबर नहीं है सो साढ़े कोल दिस वैल्यूज आ गई। इस प्रूव करन दा मतलब है MI perpendicular to MJ for I not equal to J। ठीक है जी। सो तीन चार चीजें साढ़े कोल आ गई। अगर असी ऑर्थोगोनल प्रूव करना चाहे आ स्टेप कर दिए चाहे आ स्टेप कर दिए तो मैं इस स्टेप को प्रूव करूंगा। सो इस स्टेप का मतलब की है एक बार फिर समझ लीजिए। इस स्टेप का अगला मतलब है MI which is contained in MJ the orthogonal complement for I not equal to J। So this values MI subset of MJ the orthogonal complement for I not equal to J एक चीज। और दूजा सी प्रूव करना कि एदी रेंज किदे बराबर है। दूसरा प्रूव करना सेकंड पार्ट कि जेड़ा M है ये कौन M1 plus M2 and Mn। So what is this? It is a range of P। जो प्रोजेक्शन हो गई तो it is a range of P। So पहला मैं आ पार्ट प्रूव करन जा रहा। So ये पार्ट प्रूव करने लिए मैंने की चाहिए कि मैं कोई एलिमेंट MI दे विचों लवां और ओनू मैं MJ दे ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट च भेजदा। बड़े ध्यान नाल समझियो। So I take let X belongs to MI। ठीक है। ਹੁਣ MI कौन आ? ਇਹ ਹੈਗੀ रेंज है PI ਦੀ। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦਾ PI ਨਾਲ इमेज ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? इटसेल्फ ਦੇ ਬਰਾबर आ जाएगा। ठीक।
ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ i ਨਾਲ ਇਮੇਜ ਹੋਏਗਾ वो itself ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਏਗਾ for I running from 1 to and so on up to 10 याद रख ਹੁਣ ਇਸੇ ਟਰਮ ਨੂੰ मैं लिख सकता norm of x the whole square which is equal to norm of pi x the whole square so simple मैं ਉਹਦੀ value substitute कर दी so this value is less than equal to let's say summation of norm of pjx the whole square j is running from 1 to लेके n तक क्यों लिख सकता because it is a sum of all positive terms और sum of all positive term किसी एक term तो बड़ी होएगी ठीक है so वो pi x तो साढ़े कोल बड़ी होगी so this values so this can be written as इत्थे मैं लिख लेना this summation j running from 1 to n और ये आ गया मेरे को inner product pj x comma pj x this values आ गई ठीक है जी so साढ़े को इन्हों से इस फॉर्म च करता pjx and pjx we know that क्योंकि pj projection ਤਾਂ pj star ਤੇ pj बराबर होएगा उस तो बाद आइडेम्पोटेंट भी होएगा है ना दोनों रिजल्ट यूज करने तो pj ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਕੇ pj star ਲਿਖ ਦਿਓ ਲਿਖਤਾ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰੋ ਇੱਧਰ ਲੈ ਜਾਓ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ 'ਚ तो अगले स्टेप च शिफ्ट किया तो तुहाडे कोल की आ गया 1 to n so this is pj यानी pj square x of x फिर स्केयर की वैल्यू पुट कर दो तो साडे कोल आ गया इनर प्रोडक्ट pj x comma x j is running from 1 to n ठीक है जी सो ये दोनों प्रॉपर्टी ਨੂੰ यूज करके मैं इन्हों इस ढंग ਨਾਲ रिप्रेजेंट करता ਹੁਣ बड़े ध्यान ਨਾਲ समझिए बेसिकली जो मैं तैयार कर लिया वो क्या है इट इज ए सम ये सम किहदा p1x कॉमा x जमा p2x कॉमा x प्लस so on प्लस साढ़े कोल pnx x ठीक है तो ये साढ़े कोल सम दे विच असीं इहदी वैल्यूज नूं रिप्रेजेंट करता हुण इनर प्रोडक्ट दी सम वाली प्रॉपर्टी यूज करता जदों सम वाली प्रॉपर्टी यूज कीती व्हाट वी गेट पहलियां टर्म दा जोड़ हो जाएगा और लास्ट वाली फिक्स रह जाएगी so it will become p1 plus p2 plus pn नाल आ गया x फिर आ गया x so simple जेड़ा इनर प्रोडक्ट दी प्रॉपर्टी ऐड और दिस सम किहदे बराबर p दे बराबर है so here I write px x ठीक है जी p तानू की दित्ती प्रोजेक्शन जे प्रोजेक्शन दित्ती p नू p स्क्वायर लिख लिया p स्क्वायर लिखण तो बाद अगले स्टेप दे विच इनू मैं p into p लिख लिया p स्क्वायर नू p into p लिख लिया अगले स्टेप च p नू मैं इथों शिफ्ट कीता और इधर लैके अगर जाना तो वो मेरे को की बन जाएगा p स्टार x बन जाएगा फिर अगले स्टेप च एडजॉइंट दी प्रॉपर्टी नाल इनू मैं खत्म करता तो px, px बन जाएगा सो विद दिस वैल्यू which is equal to norm of px the whole square ਆਪਾਂ कल रिजल्ट कीता सी किसी भी प्रोजेक्शन दी नॉर्म हमेशा की हुंदी less than equal to
नॉर्म ऑफ एक्स के बराबर, नॉर्म ऑफ एक्स के बराबर। दिस इज बिकॉज ऑफ दिस रिजल्ट अगर p प्रोजेक्शन है तो नॉर्म ऑफ px इज लेस दैन इक्वल टू नॉर्म ऑफ x। हुण आपां इहनूं ध्यान नाल देखीए, आ टर्म मेरे को नॉर्म ऑफ एक्स आ गई, यानी सब तो वड्डी टर्म नॉर्म ऑफ एक्स है। तो मैं स्टार्ट भी किहदे तो कीता सी, नॉर्म ऑफ एक्स तो, ठीक है, यानी कि दिस लेस दैन इक्वल टू विच वाला मटीरियल लेस दैन इक्वल टू फिर नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर। ਇਹਦਾ मतलब जे फर्स्ट ते लास्ट टर्म सेम आ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਮਾਂ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀਆਂ ਟਰਮਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸੋ ਇਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਟਰਮ ਹੈ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਵੀ ਆਪਸ ਚ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਜੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਈ ਸੋ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ। ਸੋ what we get this norm of pi x ਦਾ होल स्क्वायर और दूजे पासे की आया समीशन ऑफ नॉर्म ऑफ pj x ਦਾ होल स्क्वायर j is running from 1 to n। मतलब इधर सारिया टर्मा है, इधर कली i है, जब इन्हें शिफ्ट किया तो साढ़े कोल बाकी टर्मा खत्म हो गई, सिर्फ साढ़े कोल j वाली टर्मा रह गई। सो इट इंप्लाइज नॉर्म ऑफ p1x ਦਾ होल स्क्वायर प्लस करते जाओ कितने तक गए आप i-1 तक चला, i-1 का स्क्वायर फिर i वाली नहीं होनी, उस तो बाद i+1 x पहला -1 करते जावांगे नॉर्म ऑफ pn(x) द होल स्क्वायर इक्वल टू 0 है ना। अगर सम ऑफ पॉजिटिव टर्म 0 के बराबर हो जाए तो हरेक इंडिविजुअल टर्म भी 0 होएगी। सो दिस इज एप्लीकेबल ओनली द पॉजिटिव टर्म, ठीक है जी। तो ਇਹਦਾ मतलब हरेक टर्म 0 के बराबर होगी। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਮ ਹੈ i ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਨੂੰ मैं लिख सकता नॉर्म ऑफ pjx द होल स्क्वायर इक्वल टू 0 और j सारिया टर्मा है i नहीं है दिस वैल्यूज। सो इट इंप्लाइज pjx इक्वल टू 0 फॉर j नॉट इक्वल टू i, ठीक है जी। सो j नु pjx 0 के बराबर आ जाए when j is not equal to i is not equal to j। ਜਿਹਦੇ ਤੇ pj ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਇਮੇਜ 0 ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿਹਦੇ ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट ਚ ਜਾਂਦਾ। तो x mi ਚ ਲਿਆ और mj ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट ਚ ਭੇਜਤਾ। so it means mi is a part of mj the orthogonal complement। so this is for i not equal to j। so it means साडे कोल pi pair wise orthogonal हो गया। pi's are pair wise orthogonal, लो जी ये असी फाइंड आउट कर लिया, ठीक है, यही प्रूव करना सी तो ये साडे कोल प्रूव हो गया। हुण अगला पार्ट कहता कि जिहड़ी इहदी रेंज है वो m के बराबर होएगी, जिहड़ी p की रेंज है वो m के बराबर होएगी जे साडी थ्योरम प्रूव हो गई। तो अगला पार्ट दे विच असी की प्रूव करना कि जिहड़ी p की रेंज है वो m के बराबर होएगी, कैपिटल M। सो मान लो मैं कोई z एलिमेंट ले लिया रेंज ऑफ p दे विच, p तुहानू पता किहदे बराबर है p1 + p2 एंड pn। तो बाय डेफिनेशन की हुंदा
पी जेड किहदे बराबर आ गया, जेड के बराबर आ गया। रेंज की डेफिनेशन प्रोजेक्शन जा जेड किहदे बराबर आ गया, पी जेड के बराबर, और पी की वैल्यू पुट कर दो P1 प्लस P2 प्लस साढ़े को Pn, बड़े ध्यान नाल समझी, और ये किते आ गया जेड ते। सो व्हाट इज दिस, इट इज ए P1 जेड प्लस साढ़े को P2 जेड, कंटिन्यू करते जाइए, एंड Pn जेड। ठीक है जी। व्हाट इज दिस, इट इज ए इमेज ऑफ जेड अंडर P1। तो ये किनू बिलोंग करेगा, ये M1 नू बिलोंग करेगा, और ये टर्म सेम लॉजिक नाल M2 नू बिलोंग करेगा, और ये टर्म सेम लॉजिक नाल Mn नू बिलोंग करेगा। जे Mn नू बिलोंग कर गया, सो दिस सम बिलोंग्स टू M1 M2 करते जाओ सो ऑन Mn, और ये किहदे बराबर आ, ये M दे बराबर आ। सो जेड जिहड़ा है रेंज चो लिया M दे विच चला गया। सो हां पार्ट तुसी प्रूव करता कि रेंज ऑफ P इज ए सबसैट ऑफ N। इनू तुसी इक्वेशन नंबर 3 मान। हुण आपां प्रूव की करना कि जिहड़ा M है वो रेंज ऑफ P दा पार्ट बन जाए। M जिहड़ा है वो रेंज ऑफ P दा पार्ट बन जाए। सो ਉਹਦੇ ਲਈ if I take some element T ले लिया, it belongs to M, और M कौन आ, M है M1 प्लस M2 प्लस Mn। तो T कितना दा एलिमेंट हो गया, T इन एलिमेंटा दे सम दे बराबर हो गया, यानी T आ गया x1 प्लस x2 करते जाइए xn, और ये जिहड़े xi है ये mi नू बिलोंग करते हैं, इस करके pi xi किहदे बराबर हो जाएगा, इटसेल्फ दे बराबर आ जाएगा। ਇਹਦਾ मतलब x1 ਦੀ वैल्यूज आ गई p1 x1 p2 x2 एंड Pn xn। तो मैं इनू इस फॉर्म दे विच रिप्रेजेंट करता, P1 x1 साडे को जिहड़ा है वो इनू असी इस ढंग नाल लिख सकते हैं। ठीक है जी। अगर इहदी लोड़ पैंदी तो आपां इनू देखांगे। हुण आपां आ जाइए, अगर साडे को दिस वैल्यूज आ गई Tm चो लिया, और इनू मैं रेंज दे विच भेजना चाहता। रेंज दे विच एलीमेंट कदों जाता, जदों ओहदा इमेज किहदे बराबर हो जाता, इटसेल्फ, यानी P ऑफ T T दे बराबर हो जाए तो रेंज च चला जाएगा। सो दिस इज P x1 प्लस x2 एंड सो ऑन अप टू x। अब बड़े ध्यान नाल समझिए दिस वैल्यूज। So this can be written as Px1 plus Px2 and so on up to Pxn। तो basically Pxi आ गया। So this is a Pxi। ठीक है जी। तो Pxi जेड़ा साडे कोल है, ये आपां इनू T दे बराबर प्रूव करना, और Px1 साडे कोल x1 दे बराबर आ जाएगा। क्यों वो मैं दसदा। देखो इनू xi मैं जनरल ले लिया, दिस Pixi साडे कोल xi नू बिलोंग करेगा, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है mi ते mj। तो xi m देखो इत्थे मैं दोबारा आई रिपीट इट, xi mi नू बिलोंग करता। तो ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦੀ वैल्यूज
किधर चल गई MJ ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट H। जो I ਤੇ J ਆਪਸ ਚ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਓ J is not equal to ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਔਰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋ ਰਹੀ PJ XI equal to 0 मतलब ਜਦੋਂ ਤਾਂ I ਤੇ I ਸੇਮ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਇਟਸੈਲਫ ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ ਉਦੋਂ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਰਹੀ 0 ਰਾਈਟ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ Px1 ਹੈ Px1 ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੈ P1 plus P2 ਕਰਦੇ ਜਾਓ Pn ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ x1 ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਟਸੈਲਫ ਆ ਗਈ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲ 0 ਆ ਗਿਆ ਸੋ ਦਿਸ ਵੈਲਿਊ ਵਿਲ ਬਿਕਮ P1 x1 ਫਿਰ P1 x1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ x1 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੋ ਇਟ ਮੀਨਸ ਦਿਸ ਵੈਲਿਊ ਵਿਲ ਬਿਕਮ x1 अगली x2 लास्ट वाली xn और ये बेसिकली कौन t के बराबर ही है सो pt के बराबर आ गया t दे तो t के बिलोंग कर गया रेंज ऑफ p नु बिलोंग कर गया तो ਇਹਦਾ मतलब m ਜਿਹੜਾ है ये रेंज ऑफ P ਦਾ सबसेट बन गया और ਇਹਦਾ मतलब है M ਤੇ रेंज ऑफ P दोनों सेम हो गए सो ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ प्रूव हो गया कि अगर ਸਾਡੇ ਕੋਲ given condition is satisfied then this range of P is equal to M